और रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियों के माबैन जो मुज़ाकरात हुए हैं, इन मुज़ाकरात की तहलका ख़ेज़ अंदरूनी कहानी आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें आप देखने वालों को ये बताएंगे कि हुकूमती कमेटी के सरबराह इसहाक डार और कमेटी के दूसरे सीनियर रुकन राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को तहरीक-ए-इंसाफ को कैसे खरी खरी सुनाई, इमरान खान को तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान के सामने, पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के सामने कैसे रगड़ा लगाया गया, इमरान खान के लिए एनआरओ चाहिए तो क्या करना होगा, हुकूमत की शराइत क्या हैं, और फिर जब गारंटी की बात हुई तो हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कैसे साफ इनकार कर दिया। ये क्या मामला है? मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास की अंदरूनी कहानी व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। कुछ और भी हैपनिंग्स हुई हैं, उनकी तफसीलात प्रोग्राम के आखिर में आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ मुज़ाकराती कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी से करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाजरीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। सबसे पहले नाजरीन, आज जो मुज़ाकरात हुए हुकूमत और तहरीक-ए-इंसाफ के माबैन, हमने प्रीवियस व्लॉग में जो बात की कि तहरीक-ए-इंसाफ की 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी में से सिर्फ 3 अरकान पेश हुए। असद कैसर साहब, इसके साथ राजा नासिर अब्बास साहब और साहबजादा हामिद रज़ा साहब। अलीमीन गंडापुर मुज़ाकरात में नहीं आए, उमर अयूब नहीं आए, सलमान अकरम राजा नहीं आए, इसके अलावा हामिद खान साहब नहीं आए। यानी 4 पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान आज के इस मुज़ाकरात के सेशन से, बैठक से गैर हाज़िर रहे। अब मैंने बात की थी प्रीवियस व्लॉग में कि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मुज़ाकरात के हवाले से संजीदगी का आलम है, लेकिन हमारे साथी दोस्त हैदर शराजी और अरफा फ़िरोज़ जो हैं, इस मामले पर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान जो इमरान खान ने ख़ुद मुज़ाकराती कमेटी बनाई, उसमें से जो अरकान गैर हाज़िर हुए, उनसे मुतल्लिक़ अरफा फ़िरोज़ ने और हैदर शराजी ने कुछ और ही स्टोरी, कुछ और एक कहानी बयान की है, जिसमें यह कहा गया है कि इन पीटीआई के अरकान ने मुज़ाकरात का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। बल्कि ये भी रिपोर्ट किया गया दोनों साफ़ियों की तरफ से कि जो मुज़ाकरात हैं, इन मुज़ाकरात के प्रोसेस को लेकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में कशीदगी पाई जाती है, इख्तलाफात पाए जाते हैं। आल्दो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, उनकी जानिब से ऐसे इख्तलाफात की विद इन द पार्टी ऐसी कशीदगी का मुकम्मल तौर पर जो है वो तरदीद की गई है, इनकार किया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी इख्तलाफात नहीं है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में मुज़ाकरात को लेके। अलबत्ता बैरिस्टर गौहर का ये कहना है कि जो अलीमीन गंडापुर साहब थे, जो सलमान अकरम राजा साहब थे, उमर अयूब साहब थे, हामिद खान साहब थे, ये या तो कहीं पे मसरूफ़ थे, किसी अदालत में पेश हो रहे थे, या फिर हमारे कुछ अरकान पाकिस्तान में नहीं थे, बैरून मुल्क थे। अगले इजलास में हमारे तमाम अरकान, फुल जो स्ट्रेंथ है कमेटी की, वो इसमें शिरकत करेगी। अब बैरिस्टर गौहर साहब का स्टेटमेंट अपनी जगह पे। अब नाज़रीन आप ये सुने कि असद कैसर साहब इस बैठक के अख्ताम के बाद क्या कहते हैं। असद कैसर साहब कहते हैं कि एक हमारा मुतालबा हुकूमत ने मान लिया है, और वो मुतालबा असद कैसर साहब ने बताया कि हमने हुकूमत से कहा कि इस मुज़ाकराती कमेटी की अडियाला जेल में बानी पीटीआई इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाए। और असद कैसर साहब ने कहा कि हमने हमारे जो मुतालबात हैं उनके खतोखाल हुकूमती कमेटी के सामने रखे, जिसमें इमरान खान की रिहाई, सैर फेरिस और पीटीआई के कारकुनान की रिहाई भी शामिल थी। और साथ में उन्होंने कहा कि 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से हमने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। अब ये बातें जो असद कैसर साहब कह रहे हैं, इस पर राना सनाउल्लाह साहब का ये मौक़िफ़ आया है
कि 100% बातें ना हमारी मानी जाएंगी, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मानी जाएंगी। जब मुज़ाकरात होंगे तो कुछ बातें तहरीक इंसाफ अपनी मनवाएगी, कुछ बातें तहरीक इंसाफ को हमारी मानना पड़ेंगी, और इसी तरीके से मुज़ाकरात में जो है वो दरमियानी रास्ता निकल आता है। एक सहाफ़ी ने राना सनाउल्लाह साहब से ये सवाल किया कि मुस्लिम नवाज़ तो आपको कहती थी कि आप चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, अब आपके साथ वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो क्या मुज़ाकरात कामयाब होंगे? तो इस पर बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा जवाब दिया राना सनाउल्लाह साहब ने कि अगर तहरीक इंसाफ हमें चोर, डाकू, लुटेरा कहती थी तो हम भी तहरीक इंसाफ के बारे में बहुत कुछ कहते थे, लेकिन मुज़ाकरात का जो सिलसिला, जिस अमल का आगाज़ हुआ है, इसको हम वेलकम करते हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो अंदरूनी कहानी है। ये तो इजलास से जुड़ी जो बाकी खबरें थीं वो पस मंज़र के तौर पे कि रिपोर्ट क्या हो रहा है, मीडिया पे मुज़ाकरात को लेके कहा क्या जा रहा है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक्चुअली इस इजलास में हुआ क्या है। एक तो नाज़रीन इस इजलास में इसहाक डार साहब ने इमरान खान साहब का रगड़ा लगाया, तहरीक इंसाफ की क़यादत का रगड़ा लगाया, तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया ब्रिगेड का रगड़ा लगाया, तहरीक इंसाफ के उन जंगजुओं का उन रहनुमाओं को रगड़ा लगाया जो बाहर बैठ के इदारों को, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के दिफा को और पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है उसको टारगेट करते हैं। या अगर इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से मुतल्लिक जो बात हो रही है, जो हमें अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाई हैं, उस पर जो शादियाने बजाए जा रहे हैं, उस पर भी इसहाक डार साहब ने जिक्र किया। इसहाक डार साहब ने असद कैसर साहब से कहा कि पहले तो अपनी संजीदगी का आलम देखें, आपके लोग ही पूरे मौजूद नहीं। असद कैसर साहब और बाकी जो लोग मौजूद थे तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये जवाब दिया कि वो मसरूफ़ थे किसी अदालत में ज़मानत के सिलसिले में और बैरून मुल्क गए हुए हैं, तो इस वजह से नहीं आ सकें। इसहाक डार साहब ने कहा कि हमने आज मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे हैं, लेकिन हमने आपसे हर मरतबा मुज़ाकरात की बात की। जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे हमने तब भी मुज़ाकरात की बात की, हम अपोजिशन में थे, आप हुकूमत में थे। तब आपने, जब हम मुज़ाकरात की बात करते थे तब आप कहते थे कि हम आपसे NRO मांग रहे हैं। यानी इसहाक डार साहब बाबर ये करा रहे थे असद कैसर साहब को कि हम हमेशा से आपके साथ मुज़ाकरात करना चाहते थे, ये आप ही थे, ये तहरीक इंसाफ थी, ये इमरान खान थे जो हमारे साथ मुज़ाकरात करने से इनकारी थे, लेकिन हम आपका खैर मकदम करते हैं कि आप आए हैं और मुज़ाकरात के सिलसिले का आगाज़ हुआ है। लेकिन इसहाक डार साहब ने एक बात कही असद कैसर साहब से कि जब भी मुज़ाकरात शुरू होते हैं या मुज़ाकरात के हवाले से बात होती है तो कोई या तो बयान आ जाता है या फिर कोई ट्वीट आ जाता है। अब ये जो ट्वीट वाली नाज़रीन बात है, इसको मैंने कुरीदा तो मुझे ये पता चला कि अभी जब तहरीक इंसाफ के रहनुमा, PTI के रहनुमा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की बात कर रहे थे, मुख्तलिफ मीडिया फोरम पे, पार्लियामेंट के फोरम पर, कौमी असम्बली के इजलास में ख़िताब के दौरान शिबली फराज साहब, उमर यूसुफ साहब और बैरिस्टर गौर साहब, शेरवतन मरवत साहब, तो इनके इन बयानात के बाद इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट हुआ जिसमें कहा गया कि ये बाहर क्या सब कुछ गुडी गुडी चल रहा है, हम अपने मौक़िफ़ से, अपने असूलों से पीछे नहीं हट सकते। तो इसहाक डार साहब ने वो भी असद कैसर साहब को बताया कि अगर ये मुज़ाकरात चलने हैं और मुज़ाकरात के दौरान आपके पार्टी की तरफ से, जैसे इमरान खान साहब ने ट्वीट किया कि सब कुछ गुडी गुडी चल रहा है, या PTI के किसी और रहनुमा की तरफ से ट्वीट आ गया और ये मुज़ाकरात सारे सबोताज हो गए, तो ये भी आप देख लें, फिर ऐसे तो इस माहौल में मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इस पे नाज़रीन जो असद कैसर साहब का जवाब था, उन्होंने कहा, एग्री किया इसहाक डार के साथ कि बिल्कुल उनकी पार्टी की तरफ से ये होता आया है, ये हमारा फॉल्ट मौजूद है। और असद कैसर साहब ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को यकीन दिलाया कि कोर कमेटी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में हम ये बात करेंगे, ये इस किस्म के ट्वीट सोशल मीडिया पे नहीं होने चाहिए। फिर नाज़रीन इसहाक डार साहब ने कहा कि ये जो आपके सोशल मीडिया बाहर से बैठ के जो इदारों के ख़िलाफ़, इदारों के सरबराहान के ख़िलाफ़, शख्सियात के ख़िलाफ़ जो प्रोपोगंडा होता है, मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होता है और इस दौरान आपका सोशल मीडिया इन मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ ट्वीट्स करता रहा, तो इसका क्या करना है, यह भी नहीं होना चाहिए। और फिर इसहाक डार साहब ने बात की बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से, जो अमरीकी पाबंदियाँ लगीं
कि इस पर आपके सोशल मीडिया की टीम ने और आपके बाहर बैठे पीटीआई के रहनुमाओं ने क्या काम किया। इसहाक डार साहब ने कहा कि आपको एहसास ही नहीं कि ये जो आप कर रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से अमेरिकी पाबंदियों पे जो आप शादियाने और डंके बजा रहे हैं, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। ये मुल्क की दिफा का मामला है, आपको एहसास ही नहीं ये कितना सेंसिटिव इशू है। इस पर भी असद कैसर साहब लाजवाब। और फिर असद कैसर साहब ने कहा कि क्या गारंटी है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे, इमरान खान साहब की रिहाई होगी। इमरान खान साहब की रिहाई के बाद पे हुकूमती कमेटी ने बताया कि वो बात तो आप तहरीरी तौर पे हमें देंगे, इमरान खान साहब की रिहाई वाली, बाकी जो आपके मुतालबात हैं वो भी आप तहरीरी तौर पे देंगे, उस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जो आप गारंटी हमसे मांग रहे हैं, हम आपको किस बात की गारंटी दें कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे। हम इस कमेटी में बैठे हैं, हमारे पास मुकम्मल अख्तियार है, हम जो फैसला करेंगे वो हुकूमत एडमिट करेगी। आप हमसे गारंटी मांग रहे हैं, हमें तो गारंटी आपसे मांगनी चाहिए कि आपके साथ जो चीज़ें तय हो जाएंगी, क्या गारंटी है कि इमरान खान उस बात को मानेंगे, क्या गारंटी है कि इमरान खान हमारा इस इजलास में किया गया, मुज़ाकरात में किया गया फैसला इमरान खान जो है मुस्तरद नहीं करेंगे। गारंटी तो आपसे मांगनी चाहिए। तो गारंटी शरंटी वाली यहाँ पे बात ना करें। अभी मुज़ाकरात के सिलसिले का आगाज़ हुआ है, अच्छी नीयत के साथ हम मुज़ाकरात का आगाज़ करते हैं और कोशिश करें, आप भी करें। हम तो बिल्कुल मसले को हल करने के लिए बैठे हैं, लेकिन मसले वही हल हो सकते हैं ना जो हमारे डोमेन में होंगे। जो हमारे डोमेन में नहीं होंगे उन मसाइल पे चले हम बातचीत तो कर सकते हैं, लेकिन उसका हल अगर किसी और फोरम के पास है तो ये फोरम तो उसका हल नहीं निकाल सकता। और फिर जो अहम बात, हुकूमत ने कहा कि आप अपने जो भी डिमांड्स हैं जो कि रखी हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी ने कि खान साहब को रिहा करें, बाकी कारकुनान को रिहा करें और जुडिशल कमीशन बनाएं 9 मई और 26 नवंबर के मामले पे हुकूमत ने कहा कि आप लिख के दे दें। अब नाज़ ये जो लिख के देने वाली बात है, ये जो लिख के देने वाली बात है, ये तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल टास्क होगा। क्यों मुश्किल टास्क होगा? ये नाज़ी ऐसी है कि आप तहरीरी तौर पे हुकूमत को अपनी डिमांड दे के इमरान खान के लिए एनआरओ मांग रहे हैं, इमरान खान के लिए एनआरओ मांग रहे हैं। अब ज़बानी तौर पे जो आज मुतालबे लिखे गए, बताए गए, कहे गए, उस पर हुकूमत ने शर्त रख दिया कि आप तहरीरी तौर पे दे दें। अब ये तहरीरी एनआरओ मांगना होगा इमरान खान के लिए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि जब इमरान खान साहब खुद वज़ीर आज़म थे तब भी नैब तरमीम के मामले पर हुकूमत और इमरान खान की वज़रा के मबैन जो मुज़ाकरात हुए थे, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक मुसवदा बना के इमरान खान साहब की हुकूमत के लोगों को दिया था जो मुज़ाकरात में शरीक थे। लेकिन उसको इमरान खान साहब की काबीना ने के अरकान ने यह रंग दिया था कि अपोजिशन हमसे एनआरओ मांग रही है। तो अब जब ये तहरीरी तौर पे ये मुतालबात लिख के देंगे तो इसको क्यों जो तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हैं वो क्यों ना कहें कि इमरान खान साहब के लिए एनआरओ मांगा जा रहा है या इमरान खान ने तहरीरी तौर पे एनआरओ मांग लिया है। तो ये नाज़रीन बात हुई सब कुछ, और अच्छा रगड़ा लगाया, खासा रगड़ा लगाया इसहाक डार साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब ने खंदा पेशानी से इनकी बात भी की, इनको बावर भी कराया कि इस माहौल में इस तरीके से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। आपको, वो कहते हैं कि अपनी अदाओं पर गौर करना होगा, आपको अपनी अदाओं को, अपनी अनाओं को तब्दील करना होगा, अपनी अनाओं को पीछे छोड़ के आना होगा। अब देखते हैं 2 जनवरी तक बात चली गई है, लेकिन आज बज़ाहिर ऐसा लगता है कि 2 जनवरी आने तक बहुत कुछ हो चुका होगा और शायद तहरीक इंसाफ की चीखें भी निकल रही हों, तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही हो। चीखों का मतलब ये है क्योंकि 25 मुल्ज़मान के तो मिलिट्री कोर्ट से फैसले आ चुके हैं, 60 के अभी फैसले आना बाकी हैं। और फिर इन मुज़ाकरात में जो तहरीक इंसाफ लेट गई, जो तहरीक इंसाफ ने मिन्नत समाजत की कि इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल ना किया जाए, हुकूमत से दरख्वास्त की कि इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल को रोकें। अब ये इमरान खान साहब जो कुछ हफ्ते पहले या एक आध माह पहले ये कह रहे थे कि मैं मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल से नहीं डरता, बेशक मेरा मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कर लें, अब तो बाज़ाब्ता तौर पर यह मुतालबे में शामिल हुआ है। जो अंदरूनी कहानी सामने आई है कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए, हुकूमत इस चीज़ को रोके, इस ट्रायल के फैसले को रोके जिसने भी करना है। तो 2 जनवरी नाज़रीन अगली तारीख है, हुकूमत अपने जो तहरीक इंसाफ है अपने मुतालबात हुकूमत की कमेटी के सामने पेश करेगी। तो देखते हैं क्या मुतालबात आते हैं और 2 जनवरी तक होता क्या है। इसके अलावा नाज़रीन एंकर 2 आमने सामने आ गए। एक एंकर ने नाज़रीन एक बात लिखी सोशल मीडिया पे,
उसमें कहा गया कि अफलातून ने कहा था कि दुकानदार को कभी हुक्मरान ना बनाना, यानी जो कारोबारी शख्सियत है उसको हुक्मरान ना बनाना। इस पर नाज़रीन रज़ी दादा साहब ने, रिजवान रज़ी साहब ने जवाब दिया, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन एंकर को, कि भिखारी और मांग कर ज़िंदगी गुजारने वालों को भी अफलातून ने हुक्मरान ना बनाना ये भी तो नहीं कहा था। ये भी तो नहीं कहा होगा कि जो भीख मांगने वाला है, जो भीख मांग के ज़िंदगी गुजार रहा है, उसको हुक्मरान बना लो, ये भी तो अफलातून ने नहीं कहा होगा। अब रिजवान रज़ी साहब का इशारा किसकी तरफ है? इमरान खान साहब की तरफ है, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो सारी उम्र किसी ना किसी नेचर की मांगने वाला काम ही किया है। नौयत कुछ भी हो सकती है, कारोबार नहीं किया, कुछ और नहीं किया, लेकिन रज़ी साहब कहते हैं कि मांगने वाला, भिखारियों वाला ही काम किया। सारी ज़िंदगी इमरान खान ने ऐसे गुजार दी, नाम उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन समझ आती है कि रिजवान रज़ी साहब किसकी बात कर रहे हैं। एक तो नाज़रीन ये दो साफ़ी, सीनियर साफ़ी का एंकर को जवाब। दूसरा नाज़रीन, एक सीनियर साफ़ी जो है वो गिरफ़्तार हुए हैं। वो सीनियर साफ़ी नाज़रीन कौन हैं? वो नाज़रीन सीनियर साफ़ी हैं जनाब आफ्ताब इकबाल साहब। आफ्ताब इकबाल साहब जो कि नाज़रीन लंदन में मौजूद थे और लंदन से उनकी वापसी हो रही थी और दुबई एयरपोर्ट पर जो है सीनियर एंकर पर्सन आफ्ताब इकबाल को जो है गिरफ़्तार कर लिया गया। और इसकी तस्दीक उनके भाई और उनकी बेटी की तरफ से कि उनके वालिद, उनके भाई आफ्ताब इकबाल को दुबई एयरपोर्ट पर गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन गिरफ़्तार क्यों किया गया, ये नाज़रीन दोनों की तरफ से कहा गया है कि अभी तक उनकी गिरफ़्तारी के जो वजूहात हैं कि किन रीज़निंग की बुनियाद पे दुबई हुकाम ने, अथॉरिटीज़ ने उनको गिरफ़्तार किया है, ये वजूहात अभी तक सामने ना आ सकी हैं। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।